Hello bachcho, let's read this question. The question says C triple bond C has 2 pi bond, yet it is less reactive than C double bond C towards electrophilic addition reaction. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी होते हैं बेसिकली ये एल्काइंस के अंदर होते हैं। ये जो होते हैं इनके अंदर 2 पाई बॉन्ड है, फिर भी ये लेस रिएक्टिव है हमारे पास जो ये सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप होता है बेसिकली एल्कीन्स के अंदर, इससे अगर हम इनकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं। तो हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रोफाइल को। तो होता क्या है बच्चों, ये जो एल्काइंस है, ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी ग्रुप है एल्काइन के अंदर, और यहाँ हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है, ये वाला ग्रुप है। इनके अंदर क्योंकि पाई बॉन्ड है, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है, बेशक इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है, इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड है, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड है। क्योंकि पाई बॉन्ड्स हैं, ये दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम इनकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इसके अंदर ये हमारे पास कार्बन कैसा था, यहाँ हमारे पास ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी ग्रुप रहा, यहाँ हमारे पास ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी ग्रुप रहा है। मान लीजिए हम कोई इलेक्ट्रोफाइल ला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल ला रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोफाइल लाए हैं, ई प्लस लाए हैं। मान लीजिए इनमें से किसी एक पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, इनमें से किसी एक पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया है, तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा, बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा होगा। और अगर हम एल्कीन्स को लाते हैं, एल्कीन्स के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के ऐड करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन गया होगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, मान लीजिए ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो ये जो हमारे पास बना है बच्चों, ये जो कार्बोकेटायन होता है ये वेरी लेस स्टेबल, ये विनाइल कार्बोकेटायन है। ये क्या है? विनाइल कार्बोकेटायन। विनाइल कार्बोकेटायन जो होते हैं बच्चों, ये बहुत कम स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। और जो हमारे पास ये है एल्काइल कार्बोकेटायन है, बेसिकली ये एल्काइल ग्रुप पर, एल्काइल कार्बन पर क्या आ रहा है, कार्बोकेटायन, एल्काइल कार्बोकेटायन बेसिकली फॉर्म हो रहा है ये। एल्काइल कार्बोकेटायन जो है कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास ये जो एल्काइन ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ लेस रिएक्टिव होता है। अगर हम इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। और जो एल्कीन होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ये फॉर्म कर सकता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ये फॉर्म कर सकता है, तो ये मोर रिएक्टिव होता है। इसको हम एक H प्लस के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम इन दोनों की रिएक्शन H प्लस के साथ कराते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन बनता है बच्चों, यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन आ गया, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ ये सी पॉजिटिव, ये हमारा ग्रुप है, ये विनाइल कार्बोकेटायन, ये बहुत कम स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम वही रिएक्शन कराते हैं किसकी, वहीं अगर हम एल्कीन की रिएक्शन कराते, वहीं अगर हम H प्लस के साथ, H प्लस भी तो एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो अगर हम H प्लस के साथ इसकी रिएक्शन कराते तो यहाँ पर क्या बनता, यहाँ पर इस तरीके से एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता और यहाँ ये कंपैरेटिवली एक एल्काइल कार्बोकेटायन बन जाता। तो ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है। तो इस वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो हमारे पास क्या एल्कीन है बेसिकली वो मोर रिएक्टिव होते हैं। अब इनके लेस रिएक्टिव होने की वजह क्यों है बच्चों, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखोगे एल्काइन के अंदर यहाँ पर क्या होता है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, और यहाँ एल्कीन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, क्योंकि इसके एक पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एल्काइन के अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ एल्कीन के अंदर अगर आप देखोगे परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है, अबाउट 33.3%। और एल्काइंस के अंदर क्या होता है परसेंटेज एस करेक्टर, अबाउट 50%। एक्स करेक्टर ज्यादा होने की वजह से बच्चों जो एल्काइन का कार्बन है ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों, इसके ऊपर जब ये पॉजिटिव चार्ज आता है ये बेयर नहीं कर पाता इसको। लेकिन वहीं हम बात करें, क्योंकि हमारे पास इनिशियली जो एल्कीन थी उसके अंदर क्या था, एस करेक्टर कम था, तो जब इससे कार्बोकेटायन यहाँ पर फॉर्म होता है तो कंपैरेटिवली, क्योंकि एस करेक्टर इसमें भी कम रहा होगा, तो कंपैरेटिवली फिर भी ये इस पॉजिटिव चार्ज को बेयर कर सकता है, लेकिन डबल बॉन्डेड वाला कार्बन इसको बेयर नहीं कर सकता। इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है, और जो हमारा जो एल्कीन है, सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप है, वो मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दैट मीन्स जो हमें स्टेटमेंट गिवन है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी में 2 पाई बॉन्ड है, फिर भी वो लेस रिएक्टिव है सी डबल बॉन्ड सी से टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। Therefore, final answer is the given statement is true. I hope you understood it well and best of luck.